Good morning students, I am Amita Sid, welcomes you in BB1 online classes, and today we'll discuss the remaining part of the chapter of On the Face of It, which is written by Susan Hill. So till now we read that there was a great effect of Mr. Lamb's behavior on Daddy, and he was highly impressed by his behavior and he started thinking about his life in a very positive way. Okay, and even when his mother told him or warned him not to go back there in Mr. Lamb's garden, he was very much stubborn. He was showing his stubbornness and he wanted to go back to him. He wanted to talk to him, okay, because he thought that there was no man like him in his life to motivate him towards the positivity of life. Okay, so Daddy, I hate it here. Mother, you can't help the things you say. So mother, she was actually compelling or forcing Daddy to be there in his house, but Daddy wanted to go back to the garden. So he was telling कि मुझे यहाँ पे घर पे बिल्कुल रहना नफरत है, मुझे यहाँ पे घर पे रहने से. So mother told you can't have the things you say. तो जो तुम बोल रहे हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए तुम घर में नहीं रहोगे, तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा. I forgive you, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ जो तुमने मुझसे बातें कही उसके लिए. It's a bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. So उसने कहा ठीक है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत फील करते हो, मैं तुम्हारा दोष नहीं देती, तो जस्ट तुम यहीं रहो. डैडी, उसने ही तुम्हें सिखाया होगा ये सारी बातें कहने के लिए, तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती. Daddy, it's got nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I'm going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen. But I am going. So Daddy बोलता नहीं, इससे मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, उसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से. मैं इन चीज़ों की अब बिल्कुल केयर नहीं करता, ना मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट है कि मैं कैसा दिखता हूँ. जबकि उसकी पहले क्या मेंटलिटी थी, वो घर पे ही रहता था, लेकिन अब उसकी मेंटलिटी है कि उसे वापस बाहर की तरफ जाना है. सो मदर बोल रही है बेस्ट है तुम घर पे ही रहो, तुम कैसे दिखते हो, ये जो बैड थिंग्स हैं मतलब तुम्हें फील करवाती हैं बैड, है ना, तुम्हारा चेहरा तुम्हें गंदा महसूस करवाता है, इसलिए तुम बॉन्ड तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम घर पे ही रहो और इसके लिए मैं तुम्हें दोष भी नहीं देती. सो डैडी अब पॉजिटिव एटीट्यूड में आ चुका है. वो बोलता है कि नहीं, मैं घर पे नहीं रहूँगा, चाहे मेरा फेस कैसा भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में. मैं काफ़ी चीज़ों को सुनना चाहता हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ. मदर, यू विल स्टॉप हियर. सो मदर कहती है तुम यहीं रहोगे. Oh no, because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. So डैडी बोलता है कि नहीं, मैं कभी नहीं यहाँ पे रुकूँगा. आज अगर मैं मिस्टर लैम के पास नहीं गया तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी के पास नहीं जा सकूँगा, इसलिए मैं जाऊँगा उनके यहाँ पर. द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पैंटिंग. सो डोर एकदम से बजता है, मतलब डोर को जैसे वो शट डाउन करता है ना, वैसे डोर की धमाके की आवाज़ आती है. डैडी दौड़ के पैंटिंग यानी हाँफते हुए मिस्टर लैम के गार्डन पे पहुंचता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट. और क्या बोलता है, मुझे दुनिया चाहिए, मुझे चाहिए वो सब कुछ. द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स. और धीरे धीरे जब वो दौड़ते हुए ये सब बोलता है, धीरे धीरे उसके हाँफने की आवाज़ भी गायब हो जाती है. नाउ द सीन 3 स्टार्स. मिस्टर लैम का गार्डन है. Garden sounds the noise of a branch shifting, apples thumbing down, the branch shifting again. So Mr. Lamb का गार्डन है और गार्डन में अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं. ब्रांच शिफ्टिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब जो टहनियाँ एक दूसरे से टकराती हैं उसकी आवाज़ आ रही है. एप्पल की थम्पिंग डाउन यानी नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है. और फिर से ब्रांचेस की यानी टहनियों की आवाज़ें आ रही हैं.
Mr. Lamb, study. That's got it. That's it. More apples fall. So Mr. जो लैम्प है वो लैडर पे क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए चढ़े हुए हैं और वो स्टिक से क्या करते हैं, क्रैब एप्पल्स को तोड़ते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा देखो मेरे, मतलब अपने आप से बात करें कि देखो कितने सारे एप्पल्स आ गए। एंड अगेन, दैट्स इट, एंड अगेन, मतलब जैसे जैसे एप्पल्स गिरते जा रहे हैं वो काउंट करते जा रहे हैं कि दैट्स इट, देखो कितने एप्पल गिरे जा रहे हैं। A crack, a crush, the ladder falls back, Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, cracks, then silence, Daddy opens the garden gate still panting. So, एकदम से जब वो मतलब क्या एप्पल्स को तोड़ रहे हैं और वो गिन रहे हैं कि दैट्स इट, और एप्पल्स गिरेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं स्टिक से एप्पल को मतलब ऐसे हिलाते हैं और मतलब उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ग्रैब करते हैं, फिर वो एप्पल नीचे गिर जाता है। तो वो काउंट करें कि वेरी गुड एप्पल नीचे आ रहे हैं। लेकिन एकदम से क्रिक आवाज़ आती है, एकदम से एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है, एक क्रैश होता है, यानी कि लैडर जो है वो मिस्टर लैम्ब को लेकर नीचे की तरफ गिरता है। लैडर पीछे की तरफ गिरता है, मिस्टर लैम्ब उसके साथ लैडर के साथ पीछे की तरफ गिर जाते हैं। एक थम्पिंग वॉइस आती है, यानी कुछ गिरने की, जब ऊपर से नीचे कुछ गिरता है ना, दैट इज़ थम्पिंग वॉइस। सो द थम्पिंग वॉइस आती है। जो ब्रांच मिस्टर लैम्ब ने पकड़ा हुआ तो वो एकदम से पीछे की तरफ, धक्के से पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर क्रैकिंग की वॉइस आती है जैसे कुछ टूटा हो। फिर एकदम से साइलेंस हो जाता है। डैडी ओपन करता है गेट को और अभी भी वो हाँफ रहा है। डैडी, यू सी आई केम बैक। अब डैडी क्या बोल रहे हैं कि देखो देखो मैं आ गया। तुमने बोला था ना कि कोई भी जो तुमसे मिलने आता है वो वापस नहीं आता। देखो मैं फिर से तुमसे मिलने आया हूँ। उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उन्होंने बोला था ना कि 3 माइल्स तुम्हारा घर दूर है, तुम कैसे जाके वापस आओगे। सो डैडी ने बोला था कि मैं नहीं आ सकता। सो उन्होंने मोटिवेट किया था उसे कि तुम्हारे पास तो पैर भी हैं, जाओ और जाकर आ जाओ। लेकिन तुम्हारे अगर घर वाले रोकेंगे तो तुम रुक जाओगे। अगर तुम्हारा मन करेगा भी ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ही मन नहीं करेगा वापस आने को। लेकिन डैडी जो है इन सारी बातों को प्रोटेस्ट करते हुए, अपोज करते हुए, अपनी मदर का न कहना मानते हुए फिर से गार्डन की तरफ आता है, क्योंकि उसे मिस्टर लैम्ब से बातें करना बहुत अच्छा लगा। आज तक दुनिया में से ऐसा कोई नहीं मिला मिस्टर लैम्ब की तरह जो उसे मोटिवेट करे लाइफ की तरफ, जो कि उसे डर के ना भागा हो, उसके हाफ बर्न फेस को देखकर ना भागा हो। और इतनी पॉजिटिव बातें उसने लाइफ में कभी किसी ने नहीं की। इवन हिज मदर, उन्होंने भी हमेशा उसे क्या चाहा है कि वो घर में ही रहे, दूसरे लोगों से दूर रहे, क्योंकि वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो डैडी की भी हमेशा लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव सोच हो चुकी थी कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, लोगों से मिल नहीं सकता। लेकिन मिस्टर लैम्ब ऐसे इंसान थे जिन्होंने उसको मोटिवेट करा, लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई कि अगर कोई भी फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो आप उसे अपनी ब्रेवनेस बताइए, हैव करेज, आप उसे अपना नेगेटिव पॉइंट कभी मत बनाइए और फुल एंथुजियाज्म के साथ अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर हमको कभी भी कोई भी हमारे शारीरिक रूप से अगर कोई भी चीज़ हमारे में कमी आती है तो दैट डजंट मीन कि हम रुक जाएं अपनी लाइफ में, या हमें दूसरों से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हम उससे कहीं ना कहीं इन्फीरियर हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उतना ही जोश से हम कहीं ना कहीं, अगर गॉड इफ़ स्नैचेस समथिंग फ्रॉम यू इट विल डबल फीड यू, है ना। कहीं ना कहीं एक चीज़ लेगा ना तो डबल वो आपको कहीं ना कहीं देगा। सो कभी भी नीचे नहीं देखना है, कभी भी नीचे आपको मतलब कॉम्प्लेक्स फील नहीं करने की ज़रूरत होती है। एवरीवन इज़ कैपेबल, सो शो योर कैपेबिलिटी। सो डैडी बोलता है कि देखो मैं आ गया। यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड बट आई कम बैक, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था ना, उन्होंने भी मुझे मना किया मेरे घर वालों ने, लेकिन मुझे आना था इसलिए मैं आ गया। ही स्टॉप्स डैड, साइलेंस, और एकदम से वो बिल्कुल शॉक्ड वे में बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, और मिस्टर लैम्ब आवाज़ देता हुआ और एकदम से वो घास से दौड़ता हुआ जाता है, रुकता है और अपने घुटनों पर नील डाउन होता है, घुटनों पर बैठता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फील, आई एम हेयर मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट।
अब उनको पूछ रहा है मिस्टर लैम, जो कि लैडर से गिर चुके हैं, उनको बोल रहा है क्या सब कुछ ठीक है मिस्टर लैम, देखो मैं आ गया हूँ, आई केम बैक लेमी लैम, और मैं आ चुका हूँ, आई डिड कम बैक, देखो आपने कहा था ना कि कोई नहीं आता, मैं आया हूँ आपसे आज मिलने के लिए। डैरी बिगिंस टू वीप, और डैरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है बिकॉज मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी होती है। सो दिस इज़ द होल, एक्चुअली द प्ले इज़ ऑल अबाउट the enthusiasm and the zeal which you have to show in your life, your capabilities, the positive attitude towards life. So nothing is there which can defend you, nothing is there which can protest you. Your willpower should be there to fight all sort of problems of the life. Okay, so this is it, a very nice play and a very motivational and inspirational play. That was a very simple play, but the moral, we can say, it was very impressive. So this is it, and the main question of this chapter is कि मिस्टर लैम ने किस तरह से डैरी का एटीट्यूड चेंज किया था। ओके, सो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द अदर क्वेश्चन आंसर्स, एंड प्लीज़ 12th class students, as the course is near to complete, so I will send you the PDFs of some assignments from your book Bravia. Okay, you are having a Bravia practicing book, so from that book I will send you some assignment. You have to do it and send the PDF back to on my number, so that we should start up our writing section and the reading section also, because there you can grab more and more marks. So this is the time to be expert in section A and section B. Okay, so I will give the assignment and must complete it. Be honest to yourself, don't cheat from anywhere. Okay, so this is it, and we'll continue the other chapters in the next video, or I will send you the assignment rather than video. Okay, if I'll send you the video, and maybe I can send you the assignments also, that you have to complete on the same day and send it to me. Okay, thank you.